Hello students, in this video we will see the remaining part of the lesson, the air around us. Uses of air. As you know, air is everywhere around the earth. Air is everywhere around us and air contains different gases, water vapor, dust, etc. So living things need oxygen to live and this oxygen is present in the air. The earth is surrounded by the layer of air. जो अर्थ है, अर्थ क्या है? इट्स सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ द एयर. अर्थ लेयर ऑफ एयर, एयर की लेयर से सराउंडेड है एंड दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर. So air is very important for all living things. Okay, living things need oxygen to live. You all know living things requires oxygen. Most living things use oxygen present in the air to live. जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है बिकॉज हम जब ब्रीद इन करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जब हम एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं. Animals living on land breathe in air and store it in their lungs. Birds, frogs, snake, lizard, cats and elephants belong to this group. Some animals such as turtle, dolphins and whales that lives in water also breathe through their lungs. Animals जो वाटर में रहते हैं, वाटर एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स है, वो क्या करते हैं? दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. वो लंग्स से ब्रीदिंग करते हैं. ओके. इंसेक्ट्स टेक इन एयर विद द हेल्प ऑफ टाइनी होल्स प्रेजेंट ऑन द बॉडीज. इंसेक्ट के बॉडीज पे छोटे छोटे टाइनी मीन्स वेरी माइन्यूट, वेरी स्मॉल होल्स आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी एंड थ्रू दैट होल्स इंसेक्ट क्या करते हैं? एयर लेते हैं, हवा की, एयर में जो रहते हैं, एटमॉस्फेयर में जो रहते हैं. Fish breathe through their gills. They use the oxygen present in water. वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है और जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है they take oxygen from the water. Plants also use oxygen from air. एयर में जो ऑक्सीजन है वो प्लांट्स के लिए ज़रूरी रहता है. ओके. फ्यू एक्वेटिक एनिमल्स आर गिवन. वो एक्वेटिक एनिमल्स पानी में रहते हैं और पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाता है और फिश क्या करते हैं? उनके लंग्स के थ्रू वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. सो एयर का फर्स्ट यूज है. यू हैव टू गिव द टाइटल इन योर नोटबुक, यूजेस ऑफ एयर. एंड लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू लिव. दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ एयर. एंड व्हाट यू हैव लर्न? The earth is surrounded by the layer of air. Earth किससे सराउंड है? लेयर ऑफ एयर से. एंड दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर. एंड द एयर इज एवरीवेयर अराउंड अस. हमारे साइड में जो भी है वहाँ पे एयर प्रेजेंट है. वी कैन नॉट सी दैट एयर बट वी कैन फील दैट एयर. अभी आपको अगर एयर फील करनी है तो आप फैन ऑफ कर दो. ओके. आपको वार्म फील, गर्म लगने लगेगा. और आपको अगर समर सीजन में आपको गर्मी हो रही तो आप क्या करते हो? फैन ऑन करते हैं. तो हमारे सराउंडिंग में जो भी कुछ एयर प्रेजेंट रहती है वो हिलती है मतलब हमको हवा लगती है. ओके. फैन जब हम ऑन करते हैं तो फैन के जो 3 फैंस रहते हैं वो क्या करते हैं? फिरते हैं. तो जो प्रेजेंट एयर रहती है वो क्या होती है? वो भी हिलती है और हमको ठंडा फील करवाती है. सो वी कैन नॉट सी द एयर बट वी कैन फील द एयर. ओके. प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड. आपको पता है प्लांट्स को फूड खिलाना पड़ता है क्या? नो. प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. ओके. प्लांट्स को हमको सिर्फ पानी देना पड़ता है और रूट्स के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं? वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं और पूरे प्लांट्स को वो प्रोवाइड करते हैं, लीव्स को, स्टेम्स को, फ्लावर्स को. ओके. और प्लांट्स कैन मेक्स देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर टू मेक देयर फूड.
Air enters a plant through the stomata present on leaves. एयर कहाँ से एंटर होती है? प्लांट्स को नोज रहता है क्या? नो. सो एयर कहाँ से एंटर होती है? प्लांट्स के नीचे के साइड में स्टोमेटा, टाइनी होल्स प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ से प्लांट्स क्या करते हैं? एयर का इनटेक लेते हैं, एयर इन करते हैं. सो प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर, इसके ज़रिए प्लांट्स उनका फूड खुद बनाता है. सो प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड carbon dioxide. Yes, and that's the process is called as photosynthesis. So this is the second use of air, because carbon dioxide present in air, so plants use carbon dioxide to make food. It is the second use of air. Now other uses of air. आपने windmills कभी देखे हैं? windmills से क्या होता है स्टूडेंट्स? यस, जब हवा आती है तो विंडमिल्स के जो फैंस रहते हैं, ये जो फैंस रहते हैं वो घूमते हैं. ये जैसे घूमते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पैनल लगाया हुआ रहता है और वी कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं एयर से. सो थ्रू द एयर वी कैन ऑल्सो जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. और जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में जो भी फैन, लाइट्स, टीवी, कूलर, एयर कंडीशनर जो भी है, वो ये इलेक्ट्रिसिटी से रन हो सकते हैं. ओके. सो अदर यूजेस ऑफ एयर. विंड कैरीज सीड्स ऑफ सम प्लांट्स टू डिफरेंट प्लेसेस. सीड्स जो रहते हैं, प्लांट्स की कुछ सीड्स रहते हैं, वो विंड्स, जब विंड ब्लो होती है, जोरों का वारा जब आता है, तब वो फ्लावर्स से वो सीड्स क्या होते हैं? निकल के ज़मीन पे पड़ते हैं. और सीड्स को अगर मिट्टी मिल गई तो नया प्लांट आता है. ओके. आप अगर सभी समर सीज़न आएगा, समर सीज़न में आप मैंगो खाते हो, मैंगो का जो बाटा रहता है, बाटा अगर आप ज़मीन में डाल दोगे, ओके, तो उससे नया प्लांट आएगा. सो विंड कैरीज सीड्स ऑफ सम प्लांट्स टू डिफरेंट प्लेसेस. और जो हल्के हल्के सीड्स रहते हैं, जो विंड से ब्लो हो सकते हैं, तो विंड के साथ ब्लो होके वो ज़मीन पे पड़ते हैं. और कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे कि विदाउट हमारे लगाए हुए वो अपने आप आते हैं. क्यों आते हैं? बिकॉज वो विंड्स के साथ साथ वो सीड्स ज़मीन पे लगते हैं और ज़मीन के आने के बाद वो अपने आप प्लांट बनता है. विंड हेल्प अस टू रन विंडमिल्स. विंडमिल्स, ये विंडमिल्स है. जब एयर आती है तो ये फैंस घूमते हैं. वो बहुत, जैसे जैसे एयर अगर फास्ट रहती है तो फास्ट फैंस घूमेंगे, स्लो रहती है तो स्लो घूमेंगे, और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. सो विंडमिल्स आर यूज टू ग्राइंड व्हीट एंड कॉर्न, पंप वाटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और इलेक्ट्रिसिटी से तो सारे इक्विपमेंट चलते हैं. आपका फ़ैन है, एसी है, कूलर है, मिक्सर है. ओके. सो एयर इज़ इसेंशियल फॉर बर्निंग. एयर इज़ इसेंशियल फॉर बर्निंग. एयर इज़ यूज टू फिल टायर्स एंड बलून्स. These are the other uses of air. So you can start here and write it down in your notebook. Air is essential for burning. This is the third use. Then air used to fill tires and balloon. This is the fourth use. Then with the help of windmills we can generate the electricity. This is the another use of air. In this way there are many uses of air, and clean air is also important for living things, animals, plants. अगर हवा गंदी रहती है तो हमको सांस लेने के टाइम तकलीफ होती है. सो क्लीन एयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये क्लीन एयर कहाँ से आएगी? जितने प्लांट्स ज़्यादा रहेंगे, प्लांटेशन ज़्यादा रहेगा, अपने को अच्छा फील होगा, एयर क्लीन रहेगी. सो क्लीन एयर डज नॉट हैव एनी स्मेल और कलर. क्लीन एयर कीप्स अस हेल्दी. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड क्लीन एयर टू लिव. हमको अगर गंदी हवा में छोड़ दिए तो हम ज़्यादा टाइम रह पाएंगे क्या? नो, वी नीड क्लीन एयर, जिससे हमारे लंग्स अच्छे रहेंगे. ओके, हमको अच्छा फील होगा. देन प्लांट्स क्लीन द एयर.
प्लांट्स क्या करते हैं, एयर क्लीन करते हैं। कैसे क्लीन करते हैं, अगर पॉपुलेशन, ह्यूमन का पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, और हम इनहेल, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स के फूड बनाने में यूज़ होता है। अभी हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसीजर है उसमें प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, जिसमें उनको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट रहता है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, क्योंकि जहाँ पे ह्यूमन बींग्स ही बढ़ जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज़ करेगा फिर। यस, अगर प्लांट्स रहते हैं तो वहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करके उनका खुद का फूड बनाएंगे, और एयर कैसी हो जाएगी, वापस से क्लीन एयर हो जाएगी, बिकॉज प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके हमको ऑक्सीजन देते हैं, ओके, जो कि ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स के लिए नेसेसरी रहता है। सो प्लांट्स हेल्प अस टू क्लीन एयर। अ फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। अ फॉरेस्ट देयरफॉर हैज़ अ क्लीन एयर। आप अगर बहुत पोल्यूटेड सिटी में गए, दिल्ली, बॉम्बे, वहाँ पे ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट से बहुत सारा धुआं निकलेगा, बहुत सारे केमिकल्स रहेंगे, हार्मफुल केमिकल्स रहेंगे जो आपके लंग्स के लिए, ब्रीदिंग के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। और वहीं आप किसी फार्म में जाओ, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं, तो आपको क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ की एयर क्या रहती है, क्लीन एयर रहती है। वहाँ पे जो भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स यूज करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सो इन दिस वे क्लीन एयर इज वेरी वेरी important. Now we'll see the air pollution. अभी हमने देखा कि जो भी क्राउडेड सिटी है और जहाँ पे ह्यूमन बींग्स ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ करते हैं, उनके एग्जॉस्ट से क्या आते हैं, हार्मफुल गैसेस क्रिएट होते हैं। देन फैक्ट्रीज से आउटलेट से ये जो धुआं आता है उसमें हार्मफुल गैसेस रहते हैं। सो इससे क्या होता है, इससे जो क्लीन एयर रहती है वो पोल्यूटेड बन जाती है। ओके, सो एयर पोल्यूशन क्या है, एयर को पोल्यूट करना, एयर को खराब करना, मतलब एयर पोल्यूशन। हार्मफुल गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर। दीज गैसेस मेक द एयर अनक्लीन एंड अनहेल्दी। जो हार्मफुल गैसेस आते हैं फैक्ट्री से, मोटर व्हीकल से, ये क्या करते हैं, एयर को पोल्यूट करते हैं, और दीज गैसेस मेक द एयर अनक्लीन। अनक्लीन मतलब अशुद्ध, और अनहेल्दी, अच्छा नहीं, हेल्दी नहीं रहती है ये एयर। ओके, सो एयर पोल्यूशन फैक्ट्री से एग्जॉस्ट से होता है, ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट से होता है। Smoke from the burning plastic, paper, rubber, cloths and fireworks pollutes the air. Polluted air harms plants and animals. Polluted air can cause headache and harm eyes. It can damage lungs and skin. Air pollution can make us सिक। सो एयर पोल्यूशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी है। अगर हमने ज़्यादा टाइम के लिए पोल्यूटेड एयर का इनहेल किया, ब्रीदिंग किया, तो हमारे लंग्स भी डैमेज हो सकते हैं। सो हम जब भी बाहर जाते हैं हम क्या लगाते हैं, रुमाल लगाते हैं। देन आप जब प्लास्टिक बर्न करोगे या पेपर कुछ बर्न करोगे, उसमें से भी एयर में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, और वो जो एयर को क्या करते हैं, एयर को पोल्यूट करते हैं। सो पोल्यूटेड एयर हार्म्स मतलब इंजर्ड करना। हार्म किसको पहुंचाते हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो गेट इट राइट में क्या दिया है, टाइनी सॉइल पार्टिकल्स आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द एयर। They are part of the natural process that forms cloud. Normal amount of dust does not pollute air. मतलब इसको गेट इट राइट अच्छा करना है। कैसे करोगे,